राष्ट्रीय राजधानी के पश्चिमी इलाके में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार शाम आग लगने से लगभग 27 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य झुलस गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आग इमारत की पहली मंजिल से लगनी शुरू हुई, जहां सीसीटीवी कैमरा और राउटर निर्माता कंपनी का कार्यालय था। धीरे धीरे आग सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर भी फैल गई। आग बुझाने के काम में कम से कम 30 से अधिक दमकल वाहनों को लगाया गया था। इस इमारत के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने मुंडका फायरिंग मामले में आईपीसी की धारा 304, 308, 120 के तहत केस दर्ज किया है। कंपनी के गिरफ्तार मालिक वरुण और हरीश गोयल के पिता अमरनाथ गोयल की भी आग में झुलसकर मौत हो गई है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। अमरनाथ वहां मौजूद थे, आग में फंसे और निकल नहीं पाए। इससे वह काफ़ी ज़्यादा झुलस गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे तेलंगाना में मजबूत हो रही है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के तेलंगाना दौरे से पहले राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामा राव ने भाजपा पर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने गृह मंत्री से 27 सवाल पूछे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने पत्र में भाजपा पर तेलंगाना में लोगों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि गुजरात जैसे बीजेपी शासित राज्यों की हर जरूरत को युद्ध स्तर पर पूरा किया है। टीआरएस नेता ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा तेलंगाना के साथ सौतेले व्यवहार पर भाजपा नेता से 27 सवाल किए और उन्हें चुनौती दी कि अगर वह वास्तव में तेलंगाना के प्रति ईमानदार हैं तो जनसभा में अपने भाषण के दौरान उनका जवाब दें। उन्होंने कहा, हम तेलंगाना के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अपने उचित हिस्से की मांग करेंगे। ज्ञानवापी प्रकरण में श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों की वस्तु स्थिति जानने के लिए शनिवार को फिर सर्वे शुरू होगा। यह सर्वे 5 दिन बाद दोबारा चालू होगा। इस बार कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के साथ विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन की कार्यवाही मस्जिद के पश्चिमी हिस्से से शुरू होगी। सर्वे के दौरान पीछे की दीवार की स्थापत्य शैली, कलाकृतियां आदि देखी जाएंगी। यह कार्यवाही रोज सुबह 8 बजे दोपहर 12 बजे तक चलेगी। तीनों कोर्ट कमिश्नर ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर कमीशन की कार्रवाई से अवगत करा दिया है। रविवार को नमाज स्थल और सोमवार को तहखाने का ताला खोलकर कमीशन की कार्रवाई की जाएगी। भारत के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून समय से 5 दिन पहले यानी 27 मई तक केरल में वर्षा की पहली फुहार ला सकता है। केरल में मानसून का आगमन आमतौर पर 1 जून को होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, इस साल केरल में दक्षिण पूर्वी मानसून का आगमन समय से पहले हो सकता है। केरल में मानसून 27 मई को दस्तक दे सकता है और इस तारीख में 4 दिन आगे पीछे होने का अनुमान है। वर्ष 2009 में दक्षिण पश्चिमी मानसून 23 मई को केरल पहुंचा था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार केरल में मानसून के समय पूर्व आगमन के पीछे चक्रवात आसानी के प्रभाव हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय से पहले आगमन की घोषणा ऐसे समय की गई है जब उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र अत्यधिक तापमान का सामना कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 7 दिन पहले 15 मई तक मानसून के आगमन का अनुमान है। 3 दिवसीय कांग्रेस चिंतन शिविर शुक्रवार को उदयपुर में शुरू हुआ, जिसमें एआईसीसी ने संगठनात्मक पुनर्गठन के लिए कई नियमों में बदलाव का वादा किया है। इस शिविर में पार्टी के टिकट पर वंशवाद को सीमित करने की भी बात की गई है। नेतृत्व के सभी स्तरों पर युवाओं की पदोन्नति और पदाधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड्स का भी वादा पार्टी ने किया है। 5 साल के कार्यकाल पर भी जोर दिया गया। एक परिवार एक टिकट के मानदंड ने कुछ आंतरिक उत्साह पैदा किया है। हालांकि इसमें अपवाद क्लॉज भी जोड़ा गया, जो कि संभवतः गांधी वाड्रा परिवार की सियासी रक्षा के लिए लाया गया है। एआईसीसी महासचिव अजय माकन ने कहा, एक परिवार एक टिकट प्रस्ताव पर पूरी तरह से एक मत है। भावना यह है कि अगर कोई दूसरा सदस्य चुनाव लड़ने के लिए टिकट चाहता है
तो उसे पार्टी संगठन में कम से कम 5 साल काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि नेता नहीं सौंप सकते परिवार के उस सदस्य को टिकट जिसने पार्टी के लिए काम नहीं किया है।